अच्छा जनाब, आपको ने ये सुना ही होगा कि ओंटारियो के अंदर जो है कॉन्स्टेंटली टू एंड फ्रो सैटरडे से ये शुरू हुई है डिस्कशंस जो हैं ओंटारियो गवर्नमेंट और क्यूब के बीच में। उसके ऊपर जो है फेडरल गवर्नमेंट बड़े भड़क गई है क्योंकि इन्होंने कहा है जी ओंटारियो गवर्नमेंट ने कि हम यूज़ कर रहे हैं नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज। ट्रूडो साहब ने कहा है कि ये ओंटारियो की गवर्नमेंट जो कर रही है ये बिल्कुल गलत है, ये डिफिकल्ट टाइम्स हैं, इनके अंदर निगोसिएशंस होनी चाहिए, निगोसिएशंस बैठ के बार्गेनिंग टेबल पे होती है। लोग जो हैं उनका ये राइट है कि वो जो है आपके साथ आपकी बात के साथ यानी इख्तलाफ कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं है कि आप उनके लोगों के जो राइट्स और फ्रीडम्स हैं उनको आप सस्पेंड कर दें। दिस इज़ नॉट वेरी वेरी गुड। इसके अलावा फेडरल जस्टिस मिनिस्टर डेविड लमेटी जो हैं उन्होंने भी कहा है कि ये बड़ा चैलेंज है एंड दिस इज़ एक्सीडिंगली प्रॉब्लमैटिक, यानी कि ये जो नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज जो ओंटारियो की गवर्नमेंट यूज़ करना चाहती है, जिसका जिक्र ट्रूडो साहब ने भी किया है, वो कहते हैं कि ये जो है लोगों के राइट्स जो हैं ये इन्फ्रिंज करने की बात है। तो ये जो है बड़े भड़के हुए हैं ओंटारियो के अंदर जी। स्टीफन लेचे साहब जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर, वो अब रिपीटेडली कह रहे हैं कि नहीं हम जो है ये पुश करेंगे। और आज भी जो डिस्कशन चल रही थी लेजिस्लेशन के अंदर कि एंटी स्ट्राइक लेजिस्लेशन जो है, हालांकि उसके ऊपर हमें डिबेट चाहिए, बहुत सारे एमपीज कह रहे थे, लेकिन स्टीफन लेचे साहब कह रहे थे कि नहीं, इनको जो है ये कीपिंग स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एक्ट जो है उसके अंडर जो है ये इधर। आपको पता ही है कि कल सेकंड रीडिंग हुई थी, तो आज भी इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी। उन्होंने कहा नहीं, बच्चों ने जो है 2 साल बहुत ज़्यादा सफ़र किया, स्टीफन लेचे साहब ने कहा, और अब उनको जो है क्लास में रहना जो है वो ज़रूरी है कि उनके जो लर्निंग थी वो डिसरप्ट हो गई थी। और इसीलिए जो है ये हमने जो है प्लान इंट्रोड्यूस कराया। अब आज हो गई है थर्सडे, कल है फ्राइडे। क्यूब वाले कह रहे हैं चाहे आज है वेंसडे आज है वेंसडे, कल है थर्सडे, तो वो कह रहे हैं कि हम फ्राइडे को, क्यूब वाले कह रहे हैं हर हाल में हम स्ट्राइक पे जाएंगे अगर गवर्नमेंट हमारी बात मानती है कि नहीं मानती है। अच्छा जी, ये कहा क्यूब ने। इसके अब रिपरकशंस क्या आएंगे, क्योंकि एमपीपीज जो हैं वो कह रहे हैं ये बड़ा ही हॉरेंडस किस्म का डिसीजन है जो ओंटारियो गवर्नमेंट ले रही है। जाहिर है कि वो एमपी जो कि ऑपोजिशन में, एमपीपी जो कि ऑपोजिशन में बैठे हैं वो कह रहे हैं। इसमें ओंटारियो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर ये स्ट्राइक पे गए, अगर ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए, इंडिविजुअल्स जो हैं उनको या तो 4,000 पर इंडिविजुअल, 55,000 बंदा है, 55,000 एजुकेशन वर्कर्स, 4,000 पर इंडिविजुअल फाइन किया जा सकता है, या के यूनियन को एज अ होल, क्यूब जो है उसको एज अ होल $500,000 का फाइन किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर आप इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे, कीपिंग इन व्यू 55,000 जो हैं वो एजुकेशन वर्कर्स हैं, और बहुत बेयर मिनिमम पे भी अगर आप चलेंगे ना, दिस विल बी 220 मिलियन पर डे फाइन होएगा इन लोगों को, जो गवर्नमेंट की किटी में आएगा फाइन। तो अब ना वो साइड मान रही है ना ये साइड मान रही है, और ये बातें जो हैं चल रही हैं। और अभी जो लेटेस्ट हमारे पास खबर आई है कि बहुत सारी जो यूनियंस हैं, बहुत सारे जो स्कूल बोर्ड्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम फ्राइडे को स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो अब अगर आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे जो हैं ये डरहम में और इधर सारे ये इन सब जगहों के ऊपर स्कूल्स जो हैं वो बंद रहेंगे फिर, जाहिर है। और अभी तक ये टीचर्स ने ऑप्शन नहीं दिया है कि अगर हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो क्या हम बच्चों के साथ ऑनलाइन लर्निंग करेंगे या नहीं। क्या है कि अगर ये जो स्टाफ एंड वर्कर्स जो है क्यूपी के जो मेंबरान हैं, अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो उसकी टीचर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे नहीं जा रहे हैं, मगर टीचर्स ने ये कहा है कि हम जो है, क्योंकि ये लोग स्ट्राइक पे जाएंगे तो हमें बच्चों को संभालना मुश्किल है, तो हम बेहतर यही है कि हम स्कूल को बंद कर दें। जी वही बंद रखेंगे। तो वही मैं कह रही हूँ कि टीचर्स ने अभी तक बताया नहीं है कि क्या वो ऑनलाइन क्लासें लेंगे या फिर नहीं लेंगे अगर ये स्ट्राइक जो है ये चल रही है तो ऐसे। अच्छा जनाब, सूजन कीनन जो हैं लॉयर हैं डकफोर्ड साहब की, और उन्होंने आज कहा है कि, क्योंकि आपको पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं, बैकग्राउंड ये है कि ये जो इमरजेंसीज एक्ट लगाया था उसके ऊपर डिफरेंट लोगों को बुला के जो इंक्वायरी कमीशन है वो पूछ रही है। तो अब ये इनसे डकफोर्ड साहब को और जो सॉलिसिटर जनरल हैं ये सिल्विया जोन्स साहिबा, इनको भी उन्होंने समन किया था। इनको भी उसने पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी कमीशन जो है उसने बुलाया। उन्होंने कहा जी आप भी आके इसके ऊपर बात करें। अब डकफोर्ड साहब और सिल्विया जोन्स साहिबा दोनों ने कह दिया है कि हमें समन्स तो भेजे गए हैं लेकिन हम टेस्टिफाई नहीं करेंगे। उसके ऊपर सूजन कीनन जो है आज लॉयर है इनकी, वो बात कर रही थी और उन्होंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि इनको ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है कि ये आए या ना आए, और अगर आपने इनको बुलाया तो ये
सिटिंग पॉलिटिशियंस को इम्यूनिटी देगी। और आप जो हैं, लेकिन कमिश्नर साहब का कहना है कि ये आप ज़्यादा ओवरस्टेट कर रहे हैं, प्रिविलेज जो क्लॉज है ना, कि इनको प्रिविलेज होता है, ये नहीं, इनको आने की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं जी आप ओवरस्टेट कर रहे हैं। सुजन कीनन का कहना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अगर आपने ये ऐसे किया तो ये बड़ा हार्म करेगा, दिस हार्म विल बी क्यूमुलेटिव ऑल्सो, और ये पॉलिटिशियंस के लिए डोर्स ओपन करेगा कि उनको फाइन किया जा सकता है, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाया जा सकता है, उनको इम्प्रिजनमेंट की जाती है इफ दे चूज नॉट टू टेस्टिफाई। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये आप, अगर उन्होंने कहा है कि वो नहीं आना चाहते तो आप उनको जोर ना दें, क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी है। तो अब ये जो है क्या करेंगे पता नहीं है। बहरहाल ये अब लड़ाई चल रही है लॉयर्स के बीच में और जो इंक्वायरी कमीशन है उसके बीच में। वो कह रहे हैं तुम प्रिविलेज का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, वो कहते हैं नहीं, ये नाजायज़ फ़ायदा नहीं है, ये उनको एडवांटेज दी गई है तो उसका उनको वो फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। तो ये अब ये देखेंगे क्या होता है जी। अच्छा जनाब, आज एक बड़ी हॉरेंडस किस्म की रिपोर्ट आई है, एंड दिस इज़ रिपोर्ट फ्रॉम कैनेडियन सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, और इनकी आज रिपोर्ट के मुताबिक 252 करंट जो फॉर्मर स्कूल पर्सनल हैं उनके खिलाफ पे ये है कि उनके खिलाफ जो है सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो हैं या सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं वो सामने आए हैं। वो कहते हैं जी कि इसमें से जो 548 बच्चे थे वो तो 5 ओवर 5 ईयर्स ही थे सिर्फ, और इसमें से जो 38 थे वो क्रिमिनली उनको चार्ज किया गया था फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बिटवीन 2017 एंड 2021। नोनी क्लेसन जो है एजुकेशन डायरेक्टर हैं विनिपेग बेस्ड सेंटर, ये जो सेंटर है ये रिकॉर्ड करता है डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स, मीडिया रिसोर्सेज एंड क्रिमिनल लॉ के जो डेटाबेस है उसमें उन्होंने कहा है जी कि बहुत सारी जो स्कूल्स हैं उनके अंदर जो है डिसिप्लिन नहीं किया गया इन एम्प्लॉइज़ को, और इनको जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को अब्यूज़ का सामना करना पड़ा था। और इसके अंदर जो है ना तो ट्रांसपेरेंसी थी, ना ही सस्पेक्ट की रिपोर्ट्स जो थी वो सामने लाई गई थी, और ये सारे सिस्टम को अंडर एस्टिमेट किया गया था। और वो कह रही हैं कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसमें और भी बहुत सारे लोग और बच्चे सामने आएंगे जिनके बारे में पता चलेगा। बहरहाल ये जो आज की रिपोर्ट आई है इसमें 71% विक्टिम्स जो थी वो बच्चियां थी, लड़कियां थी, 29% बॉयज थे, और 37% जो थे वो इन्वॉल्व थे इन बच्चों के साथ इन फिजिकल वो भी तो कांटेक्ट भी। तो ये दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस इन स्कूल्स। इन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज के सुल्तान भाई ने हमें ताउन दिया है। बोवेड एंड चिंकूजी के कॉर्नर पर आपको मिलेगा ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज। एनी साइज ऑफ टीवी और एनी साइज ऑफ अप्लायंसेज सुल्तान भाई से कांटेक्ट करें 9054502828 9054502828। 2 डेंटिस्ट की बताऊंगा आपको, एक वेस्ट एंड में आपको हमारे डॉक्टर मुजीब काजी 2 लोकेशन सर्व करते हैं, दोनों लोकेशन ब्रैम्पटन में है। 39 क्वीन स्ट्रीट ब्रैम्पटन में ये क्वींस एंड रदरफोर्ड के कॉर्नर पर, और इसके साथ साथ क्वींस एंड क्राइसलर पे इनकी दूसरी लोकेशन है। दांतों में कोई भी खराबी हो तो डॉक्टर मुजीब काजी 9054578661। डॉक्टर पद्मजा, अगर आप ईस्टर्न के इलाके में हैं तो डॉक्टर पद्मजा रानी 3410 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, शेपर्ड एंड वार्डन के कॉर्नर पर। अगेन फोन नंबर फॉर डॉक्टर पद्मजा इज़ 416-299-7466। जी। अच्छा, यूके की जो होम सेक्रेटरी हैं सुला ब्रेवरमैन, उनके ऊपर बेतहाशा क्रिटिसिज्म आज भी, कल से चल रहा था, आज भी और ज़्यादा उनके ऊपर आ गया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सारे लोग जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके छोटी छोटी बोट्स में आ रहे हैं इंग्लैंड को, ये इंग्लैंड में इन्वेड कर रहे हैं, ये इन्वेजन हम इसको कह रहे हैं। इसके ऊपर ये जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है, इसके ऊपर जो हैं लॉ मेकर्स हैं और NGOs हैं वो कह रहे हैं कि इनकी जो लैंग्वेज है इंतहाई इन्फ्लेमेटरी है और हिनस है। एक होम सेक्रेटरी को इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए। आप जो है सख्त लॉज बना सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, लेकिन आप उसको इन्वेजन नहीं कह सकते हैं। इसमें यह हुआ था कि कुछ दिन पहले अभी इनका ये जो कमेंट्स आए हैं वो ये हुआ था कि एक आदमी ने फायर बॉम्ब से अटैक किया था एक इमिग्रेशन प्रोसेसिंग सेंटर जो था डोवर में। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा था कि ये गलत किस्म के हर तरह के लोग जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क में आ रही हैं। यूवेट कूपर जो है होम अफेयर स्पोक्स पर्सन ऑफ लेबर पार्टी, उन्होंने कहा कि ये जो इनका रेट्रिक है ये इंतहाई गलत किस्म का है और इनको अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत है और उससे इन चीजों को टैकल करने की जरूरत है। और कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का जो बंदा होता है या जो पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड लोग होते हैं वो इस तरह की इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं। तो आज इनके ऊपर जो है काफी क्रिटिसिज्म आया। और ये वो जो जगह है जहां पर ये तकरीर कर रही थी वो वहां पर 1600 लोगों की फैसिलिटी है, मगर वहां पर 4000 लोगों को रखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है।
ऐसे। अच्छा जनाब, बाइडन साहब जो हैं आज उन्होंने फिर से जो है बड़ा क्रैकडाउन करने की बात की है, यानी क्रैकडाउन इन अ सेंस ऑयल कंपनियों के ऊपर। और बाइडन साहब ने कहा है कि ये जो बेतहाशा प्रॉफिट्स कमा रही हैं हमारी ऑयल कंपनीज, अगर इन्होंने अमेरिकन की इस मुश्किल वक्त में हेल्प ना की, अगर इन्होंने अपनी प्राइसेस लोअर ना की, अगर इन्होंने अपनी जो कॉस्ट्स हैं उनको कम करके लोगों को तक फायदा अमेरिकन को नहीं किया, उन्होंने कहा कि प्लीज गिव अमेरिकन अ ब्रेक, तो अगर उन्होंने ना दी तो फिर ये सारे का सारा मुद्दा फिर मैं कांग्रेस के पास लेके जाऊंगा और मैं कांग्रेस में ये आवाज उठाऊंगा और उनसे फिर अप्रूवल जो है मैं लेके आऊंगा कि इनके ऊपर फिर टैक्स पेनल्टीज लगाई जाएं इन जो है ऑयल कंपनियों के ऊपर। अच्छा, ये जो है वो कहते हैं जी कि ये उस वक्त इन्होंने ये बातें की हैं बाइडन साहब ने जबकि सेकंड क्वार्टर के लिए एक्सॉन मोबाइल, शेवरॉन, शेल, बीपी, कनोको फिलिप्स, टोटल एनर्जीज ने कहा है कि हमने ओवर 100 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं जस्ट इन सेकंड क्वार्टर हमने कमाए हैं, और जो है वो लास्ट ईयर से भी ज्यादा थे, और ये कहते हैं जी कि 2.5 टाइम्स मोर हैं फ्रॉम 2021। और जो एक्सॉन मोबाइल जो था उसने कहा था अभी जो आते आते थर्ड क्वार्टर में 19.7 बिलियन यूएस डॉलर का तो सिर्फ एक कंपनी ने शो किया, तो ऑल टुगेदर इन सब ने 100 बिलियन के प्रॉफिट्स जो किए हैं। तो बाइडन साहब हैं, इनको कह रहे हैं कि भाई ये प्रॉफिट्स अपने आप कम करके ये पैसे अमेरिकन के ऊपर लगाओ वरना मैं कांग्रेस में ये सारी बात लेके जाऊंगा। वॉशिंगटन पोस्ट की जनाब आज एक रिपोर्ट है और ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है अब जो अमेरिका में सिस्टम चल पड़ा है हेट का और एंटी सेमेटिक जो है वो और बिगेटरी जो शो की जा रही है और जो कमेंट्स पास किए जा रहे हैं उसके ऊपर वो, क्योंकि आपको पता है कि 8 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका के अंदर, तो उसके ऊपर वो कह रहे हैं जी कि ये अमेरिका में हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, उसके ऊपर आज बहुत ज्यादा डिबेट जो है वो चली है। और यहाँ पे जो रिपब्लिकन्स जो है खास तौर पे जिस तरह के कमेंट्स यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा है। रिपब्लिकन सेनेटर कैंडिडेट जो हर्षल वॉकर हैं उनको सबसे ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना है, क्योंकि उन्होंने कहा था जी कि मैं जो है ये जो हमारे कानिये वेस्ट हैं उनके बारे में उन्होंने कहा था जी कि उनकी जो एक इंस्टाग्राम की पोस्ट थी वो उन्होंने शेयर की थी जिसके ऊपर उन्होंने कहा था जी कि ये साहब तो बहुत ही गंदे किस्म के एंटी सेमेटिक वो करते हैं कमेंट्स, तो आप इनको क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं। पेंसिल्वेनिया के जो यूएस सेनेट होपफुल हैं हेमत ओज जो हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया गया है। इसके अलावा रिपब्लिकन कैंडिडेट फॉर गवर्नर डग जो मेस्ट्रियानो हैं, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म डग मेस्ट्रियानो को किया जा रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके कॉमेंट्स इंतहाई खराब हैं क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं राइट विंग जो हैं उनके साथ मिलते हैं, और इनकी जो है कैंपेन में इन्होंने कहा था $5,000 जो है पे किए जाएंगे उस सोशल मीडिया वेबसाइट को जिसके के अंदर लोगों का ताल्लुक जो था वो मैस शूटर्स जो थे और जो एंटी सेमेटिक कमेंट्स देने वाले थे उनको कहा था कि हम देंगे, या उधर से जो है इनको जो है वो इनको पे किए गए थे। तो इसी तरह जो एक्स कनेक्टिकट के जो सेनेटर हैं जो लिबरमैन, उन्होंने भी कहा है, और जो आपको पता है ये बड़े मशहूर आदमी हैं, इन्होंने 2000 में अपना जो है प्रेसिडेंशियल पार्टी टिकट लिया था, तो इन्होंने कहा था जी कि ये इस तरह की जो बिगेटरी है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और लीडर्स को इन सब लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए जो कि इस तरह की चीज और बढ़ावा दे रहे हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में। अमेरिकन पॉलिटिक्स किसी का रंग, नस्ल जो और वो जो रिलीजन है उसको नहीं देखती है, तो इसलिए हमको इन चीजों को नहीं करना चाहिए। मैरिलिन मेयो जो हैं सीनियर रिसर्च फेलो हैं एट एंटी डेफेमेशन लीग सेंटर इन एक्सट्रीमिज्म, वो कहते हैं कि ये जो अमेरिका के अंदर इतनी बिगेटरी और ये एंटी सेमेटिक जो चीजें सारी आ रही हैं ये अब अमेरिका का नॉर्म बनता जा रहा है, ये चीजें नॉर्मलाइज होती जा रही हैं, इसलिए कि ना तो पॉलिटिकल लेवल पे ना जुडिशियल लेवल पे इनका कोई कॉन्डेमनेशन नहीं है, और क्योंकि इन लोगों के लिए कोई जो है रिपरकशंस नहीं है, कोई इनके लिए सजाएं नहीं है, तो इसलिए ये चीजें जो है बहुत बढ़ावा जो है लेती जा रही हैं। यूएस जूइश कांग्रेस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं जैक रोजन, उन्होंने भी ये कहा था जी कि मैं ये चीजें रोज रोज देखता जा रहा हूं बढ़ती जा रही हैं और लीडरशिप की तरफ से इसको कोई कॉन्डेमनेशन नहीं आ रही है, तो मुझे बड़ी हैरत है कि अमेरिका के अंदर जो जस्ट कपल ऑफ डेज अगो जो न्यूयॉर्क निक्स जो बास्केटबॉल की टीम है उनकी, तो उसके भी जो आयरी जो उसका प्लेयर है उसने भी बड़े एंटी सेमेटिक जो है वो कमेंट्स दिए हैं या जी, तो वो कह रहे हैं कि ये नॉर्म बनता जा रहा है और इनको अगर लीडरशिप जो है अमेरिका की वो कंडेम नहीं करेगी तो ये फिर नॉर्मलाइज जो है वो हो जाएगा। एसोसिएटेड प्रेस की ये भी एक बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली खबर है, और एसोसिएटेड प्रेस की इस न्यूज़ के मुताबिक बहुत सारे अफगान स्पेशल फोर्सेस जिनको कि यूएस ने अंडर पाकिस्तान और इस तरह करके जो ट्रेन किया था, हाईली ट्रेंड ये जो अफगान ऑफिशियल्स हैं,
इनको अब अलेजली रशियन मिलिट्री जो है वो हायर कर रही है, और वो रशियन मिलिट्री इनको बहुत सारे ना सिर्फ सैलरी, बहुत सारे बेनिफिट्स, बल्कि वो इनको ये भी कह रही है कि तुम्हें अब रिटर्न होने की जरूरत नहीं है अफगानिस्तान में, हम तुमको सेफ पैसेज देंगे जिस कंट्री में तुम जाके बसना चाहते हो, रशिया में बसना चाहते हो, यहां पे बस जाओ, कहीं और जाना चाहते हो। जनरल अब्दुल रऊफ गर्दीवाल जो हैं उन्होंने कहा है जी कि ये लड़के वैसे तो फाइट नहीं करना चाहते हैं रशिया के लिए अगेंस्ट यूक्रेन, लेकिन इनको रशिया जो है वो रशिया को जो मर्सनरी फोर्स है वैगनर ग्रुप वो इनको हायर कर रहा है, और इनको बहुत सारे लंबे पैसे और बेनिफिट्स और वो चीज़ें जो यानी कि सबज बाग जो इनको दिखा रहा है, उसकी वजह से इनकी जो हालत है अफगानिस्तान में इतनी कोई ज़्यादा ख़राब है कि ये वहाँ पे रहना नहीं चाहते, ना क्योंकि ना तो खाने के लिए ना पीने के लिए, और ये जो है अमेरिकन फोर्सेस के साथी थे तो ये डर डर के रहते हैं किस दिन आके हमें तालिबान मार ना दे, तो इसलिए अमेरिका के अंदर भी जो अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं तो उसके अंदर भी ये कहा गया था कि ये वो सब लोग जो है इनके लिए डेंजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अब ये छुप छुप के तालिबान से रह रहे हैं कि कहीं हमारा ना पता चल जाए क्योंकि हमें और हमारी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। तो ये एसोसिएटेड प्रेस कह रहा है कि बहुत खतरे की खबर है क्योंकि ये ट्रेंड बाय अमेरिकन इन पाकिस्तान है, तो ये जो है ये रशिया के लिए अगर जाके लड़ेंगे तो ये मतलब है और तेजी आएगी उसके अंदर। द वायर ने जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग 38 मिनट्स का इंटरव्यू, उनके जो सीनियर एडिटर हैं करण थापर साहब, उन्होंने पाकिस्तान के जो फ्राइडे टाइम्स के एडिटर हैं नजम सेठी साहब, उनका 38 मिनट्स का ये इंटरव्यू लिया है, और उसमें इन्होंने पूछा है कि भाई आप बताएं पाकिस्तान के अंदर क्या सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, अगर इस्लामाबाद में रैली पहुंच गई इमरान खान की तो क्या क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं। नजम सेठी ने इनको जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगर ये इस्लामाबाद पहुंच गए तो उसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो इनको गवर्नमेंट क्रैकडाउन करके इनको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देगी, या मुल्क बहुत बड़ी इन्होंने आज पेशन गोई की है कि या मुल्क जो है मार्शल लॉ की तरफ जाएगा, मुल्क में मार्शल लॉ आ सकता है। नजम सेठी के मुताबिक जो है जनरल बाजवा को अभी तक 5 नाम जो हैं जो प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने देने थे वो नहीं दिए हैं, क्योंकि उनको वो कह रहे हैं नजम सेठी साहब कि उनको लग रहा है कि हालात शायद इतने खराब हो जाएंगे कि वो शायद जो है कू करके इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट खुद जो है मिलिट्री पावर में आ सकती है। नजम सेठी साहब का कहना है कि मिलिट्री के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, आज तक मिलिट्री यही कुछ करती आई है, जो पॉलिटिकल सेटअप होते थे उसके अंदर इंटरफेयर करती थी, उसको खत्म करती थी और आ जाती थी और रूल करती थी, इसलिए उनको तमाम के तमाम तरीके जो हैं वो पता हैं और वो कर सकते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या इसका असर जो है ये पीडीएम वाले खत्म नहीं करेंगे, उन्होंने कहा जी पीडीएम वाले ये नैरेटिव इसलिए नहीं खत्म कर सकते जो इनका है इमरान खान साहब का, इसलिए कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है कुछ ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान कॉन्स्टेंटली एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट जो है उधर वो उसको हवा दे रहा है, और सारे टेक्नोक्रेट्स को अपने साथ, और जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने कहा जी 50% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज 30+, 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिटवीन द एजेस ऑफ 25 और 35, जिन्होंने के पहले के जो ये जो पॉलिटिशियंस जिनको कि इमरान खान थीव्स कहते हैं उनकी पॉलिटिक्स नहीं देखी हुई, इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे साथ जुड़ो, टेक्नोक्रेट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, और वो कहता है जी हमने लैंडलॉर्ड्स को खत्म करना है, करप्शन खत्म करनी है, तो इसलिए वो उसके साथ जुड़े हैं। और वो कहते हैं जी कि उन्होंने करण थापर साहब ने पूछा कि ये इनके ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं हो रहा और लोग इनको अब बैड नेम नहीं दे रहे, ये अब जो सियासत जिस तरह की इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो नजम सेठी साहब का कहने का मतलब था कि इमरान खान टेफलॉन है। वो टेफलॉन इसलिए है कि जो भी कोई चीज़ उसके ऊपर फेंकते हैं कि ये जी जो बदनाम है, ये करप्ट है, ये खराब है, इसने तोशाखाना में ये किया, वो सारी चीज़ें गिर जाती हैं, वो उसके साथ चिपकती नहीं है। नो वन इज रेडी टू इन पाकिस्तान टू अग्री कि इमरान खान ने कुछ गलत किया है, तो इसलिए जो है वो कह रहा है कि ये लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर से आए हैं, तो इसलिए इनको जाना चाहिए, और सारी दुनिया जो इनके साथ खड़ी हुई है। तो ये आज बड़ा इंटरेस्टिंग जो है इंटरव्यू वहाँ पे आया है। इंडिया के ओडिशा के धिंकिया जो विलेज है उसके अंदर अब मैसिव जमीन जो है वो खाली कराई जा रही है, और तकरीबन 20 घर हैं वहां पे, 20 हाउसेज इन ओडिशा धिनिका जो विलेज है उनको बिल्कुल वहां से डिमोलिश कर दिया गया है, और यहां पे 4000 लोग रहते थे, मोस्टली ये दलित हैं, और इनको पहले साउथ कोरियन बेहमोथ पॉस्को के लिए किया गया था, क्योंकि पॉस्को वाले कह रहे थे कि हम 52,000 करोड़ वर्थ ऑफ जो यहाँ
यहाँ पे स्टील प्रोजेक्ट्स हैं वो लगा रहे हैं। और अब एक और मुद्दा खड़ा हो गया, अब और ज्यादा जमीन यहाँ पे खाली की जा रही है, क्योंकि अब जिंदल ग्रुप जो है वो कह रहा है कि हम भी 65,000 करोड़ की जो है स्टील मिल के प्रोजेक्ट्स लगाने वाले हैं। तो इनको जो है वो खाली कराओ जमीन। चूंकि खाली कराई जा रही है, डिमोलिशंस चल रही हैं, तो वहां पे कॉन्स्टेंटली अब जो है डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं और वो लोग कह रहे हैं चूंकि हम दलित हैं, हम लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए जो है हमारे साथ जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। एंड जनाब फाइनली रॉयटर्स की खबर आई है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान अब नियरली 112 मिलियन US डॉलर की जो वीट है विच इज 300,000 टन्स रशिया से इंपोर्ट करेगा, फाइनली करेगा। वो कह रहे हैं क्योंकि हमारा डोमेस्टिक शॉर्टफॉल जो है उसको मीट करने के लिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कमेटी है उसने इस डील को एंडोर्स किया है और ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस चीज को फाइनलाइज करेगी। इनकी जो लास्ट डील पाकिस्तान की ने जो की थी वीट की जो रशिया से आया था वो जुलाई 2020 में आया था। और अब चूंकि डेवस्टेटिंग जो फ्लड्स आए थे उसमें पाकिस्तान सोच रहा था कि 8 मिलियन टन्स जो है ये पैदा कर सकता है, लेकिन वो इतना उन्होंने बर्बाद कर दिया है फ्लड्स ने कि अब इनको रशिया से मंगवाना पड़ेगा हर हाल में। तो अब अमेरिका ने इसके ऊपर कोई एतराज नहीं किया है, बड़े भाइयों ने कोई एतराज नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब जी 2 दिन के टूर के ऊपर चाइना में हैं और आज चाइनीज जो लीडरशिप है उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। उस पर उन्होंने कहा जी कि CPEC की सेकंड फेज को आगे चलाने की जरूरत है और हमको चाइनीज इकोनॉमिक मिरेकल से सीखने की जरूरत है। और ये जो लीडर्स हैं ये यहाँ पे जो जिन्होंने 20th नेशनल कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी की है, तो मैं बड़ा प्रिविलेज फील करता हूँ कि मैं वन ऑफ द फ्यू लीडर्स हूँ जिनको इन्होंने इनवाइट किया है, क्योंकि इनके जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के ली कियांग, उन्होंने इनको इनवाइट किया था। आज इनकी मुलाकातें जो हैं चाइना के प्रेसिडेंट शी से हुई है और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने आज पाकिस्तान को फिर से भरोसा दिलाया कि हम सर आपके पीछे खड़े हैं, वी विल सपोर्ट यू। खान साहब जो हैं उनका मार्च जो है वो जारी है और वो जो है वही बातें उन्होंने फिर से दोहराई हैं। ये गवर्नमेंट करप्ट है, ये कंट्री को पॉवर्टी की तरफ लेके जा रही है, ये NRO मांग रहे हैं, मैं इनको NRO नहीं दूंगा, ये बड़े थीव्स हैं, इनको जेल में डालना चाहिए। और राना सनाउल्लाह को इन्होंने कहा जी कि तुम्हारा भी वक्त आ गया है और अल्लाह ने ऑर्डर किया है कि जो थीव्स हैं उनके खिलाफ जिहाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी से मेरी जो है वो हुकूमत गिराई थी। और कहा जा रहा है कि रावलपिंडी ये 10 नवंबर को पहुंचेंगे और 11 नवंबर को ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो जनाब ये हैं खबरें, फिर से वही अपना उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन खान साहब हम आपको बता दें धरने की सियासत नहीं होती। अगर आप अपोजिशन में बैठते तो अच्छा होता, तो आप गवर्नमेंट को अच्छी तरह से क्रिटिसाइज कर सकते थे, क्योंकि इस तरह तो गरीब आदमी जो है उसका नुकसान होता है। एनीवेज मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने खान साहब को आज बहुत उनकी ऐसी तैसी फेरी। उन्होंने कहा जी कि ये हम जो है ये नेक्स्ट आर्मी चीफ जो है जब प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो वो इसको जो है नेक्स्ट आर्मी चीफ सेलेक्ट करेंगे। इमरान खान साहब जो है उसका कोई लेना देना नहीं है, चुप करके वो बैठे हैं और ये जो काम भी कोई कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। हम जो काम करेंगे इन द लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। इवन जो नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा वो भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। खान वो आदमी है जो कहता है जी मैंने 22 साल स्ट्रगल की है, लेकिन इसकी स्ट्रगल जनरल मुशर्रफ, जनरल पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम इनके गिर्द घूमती थी। तो ये अब किस तरह की अब बातें मिलिट्री के खिलाफ कर रहा है और इस्टेब्लिशमेंट ने इसको हमेशा सपोर्ट की है, आज जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही बातें कर रहा है। और मैं लोगों को कहती हूँ कि इसके मार्च में इसका साथ ना दें और ये जो सारी चीज़ें हैं ये ना करें। और वो कहते हैं कि ये इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं इमरान खान कि उसके लिए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी ये ड्यूरिंग इसमें अपने जो जलसे में, उसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क के अंदर ये कह रहे हैं कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ उसकी वजह से मार्शल लॉ लग सकता है, तो इन चीज़ों से ये मुझे डरा नहीं सकते। ये अगर मार्शल लॉ की मुझे धमकियाँ दे रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर जो है अब जो अपोजिशन है यानी गवर्नमेंट है वो बड़ी भड़क गई है। क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर जो है शहरी रहमान साहिबा, उन्होंने कहा जी तुम तो कहते हो 26 ईयर्स का मेरा पॉलिटिकल तजर्बा है, तो तुम इंस्टीट्यूशंस को क्यों प्रोवोक कर रहे हो और तुम ये क्यों कह रहे हो उनको ए पॉलिटिकल रहने दो, उनको क्यों तुम कह रहे हो इंटरफेयर करें। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि तुमने एडमिट कर लिया है कि तुम मुल्क में मार्शल लॉ चाहते हो और तुम इंटरफेयर कर रहे हो आर्मी के साथ, उसको इन्वाइट कर रहे हो ताकि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसको हटाया जा सके। PPP के लीडर सैयद गनी और नासिर शाह ने भी यही कहा। उन्होंने कहा जी कि इनको ये मेंटली पैरालाइज्ड हैं इमरान खान साहब और इनको डेमोक्रेसी जो है चाहिए नहीं है मुल्क के अंदर। मिनिस्टर फॉर पॉवर्टी एलिविएशन शाजिया
आसिया मरी ने कहा जी कि ये जो है ये चाहते हैं कि ये डेमोक्रेसी जो है उसमें खून बहाया जाए, और जो है वो तो खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं अगर खून की तरफ लोगों को लेके जा रही हैं तो इंतहाई सेल्फिश हैं। पीपीपी के रज़ा रब्बानी साहब ने भी बड़ा कंडेम किया, उन्होंने कहा कि ये तुम पूरे का पूरा सिस्टम डिरेल करने की कोशिश कर रहे हो और ये बड़ा ही डेंजरस इसके इफेक्ट्स होंगे। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बीबी जरदारी साहब जो हैं उन्होंने वो पार्टिसिपेट कर रहे थे 21st मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, और वो उसमें उन्होंने कहा जी कि टेररिज्म को हमको हटाने की ज़रूरत है, अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो है हमेशा जो है ह्यूमैनिटेरियन एड में आगे रहता है और हमेशा उसने टेररिज्म के खिलाफ काम किया है, लेकिन इलाके में दूसरे लोगों को भी जो है काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनका उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आपने पाकिस्तान की फ्लड्स के बीच में बड़ी हेल्प की। PTI के जो लीडर हैं आजम सवाती साहब, उन्होंने आज और डिटेल्स दी हैं जी कि जो मेरे साथ कस्टोडियल टॉर्चर किया गया था उसके अंदर उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं। उन्होंने कहा जी कि मुल्क के अंदर जो 1000 लोग हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लहरा रहे थे वो, और उन्होंने कहा जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1000 लोग जो हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं करता, बाकी आम लोगों पे हम जैसों के ऊपर करता है। उन्होंने कहा जी कि ये मेजर जनरल फैसल और सेक्टर कमांडर फ़हीम के ऊपर ये नहीं करता क्योंकि ये अबव द लॉ हैं, और जो हैं बाजवा साहब 27 डेज़ आपके GHQ में रह गए हैं, प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, और ये जो आपने जो बनाए हुए हैं लोग FIA में जो डाले हुए हैं और ये जो कुछ भी हैं जो टॉर्चर कर रहे हैं इनको मना करें कि ये गाड़ियों में लाला के लोगों को उठाएं ना और उन पर टॉर्चर ना करें। इतनी बैड न्यूज़ के बाद एक अच्छी खबर पाकिस्तान की, पाकिस्तान पुलिस के अफसर जी फैसल शाहकार जो हैं उनको यूनाइटेड नेशंस पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस जो है उसमें एडवाइज़र के तौर पे इनको लिया जा रहा है। ही हैज़ सक्सीडेड लुई कोएलो ऑफ पोर्चुगल, और बड़ी लंबी इनकी जो है सर्विस है। जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरस, उन्होंने खुद इनका नाम जो है इनको अपॉइंट किया है। इनकी 30 ईयर्स की लंबी जो है सर्विस है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के पढ़े हुए हैं और इन्होंने मास्टर्स डिग्री इनके पास है लॉ की, तो आज इनकी बहुत यूनाइटेड नेशंस में तारीफ। बस माजिद भाई अच्छी एजुकेशन, गुड एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का पढ़ा हुआ है ये बंदा, बस दैट्स इट। अच्छा जी, कल जो थी ऐश्वर्या राय बच्चन की बर्थडे थी, तो अभिषेक बच्चन साहब ने उनको बड़ी मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे वाइफी, लव लाइट पीस इटर्नल सक्सेस, और एक बड़ी पुरानी सी एक तस्वीर उनकी वो उन्होंने शेयर की है जिसमें कि वो एक चेयर पे बैठी हुई हैं और फ्लावर्स कुछ जो अपने बालों में लगाने की कोशिश कर रही हैं और बिंदी लगाई हुई और ट्रेडिशनल जो है इंडियन गर्ल की तरह दिख रही हैं। और आज जनाब किंग खान की, शाहरुख खान साहब की आज बर्थडे थी 57th, तो आज बहुत अरसे के बाद शाहरुख खान साहब अपनी जो इनका बंगलो है उसकी बालकनी में सफ़ेद कपड़े पहने हुए नजर आए, और इनको लोगों ने कहा बादशाह उनकी जो फिल्म बादशाह है उसके वो गाने गा रहे थे और प्लेकार्ड्स पकड़े हुए थे, बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी थे। इन्होंने आज बहुत अरसे के बाद सामने आके जो है कहा कि आई रियली लव यू, देयर इज़ लव ऑल अराउंड मी, थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल। तो जनाब किंग खान की आज 57 या थैंक्स टू सर्जरीज नहीं मुझे पता नहीं उन्होंने कराई है, लेकिन अगर हम भी ऐसी सर्जरीज कराएं तो हम भी हसीन लगेंगे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, एक पुराना आज एक जो है पुराना तो नहीं, एक क्लिप है जो आपको नजर आएगा अब आजकल सर्कुलेट करता हुआ, KBC 13 जो भी चल रहा है उसमें जो है वो आप देख सकेंगे कुछ दिनों में। तो ये कुछ दिनों से आ रहा है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ भी हैं। तो जैकी श्रॉफ ने बड़ा ही जो है वो इमोशनल होकर बताया कि सुनील शेट्टी का मेरे साथ इतना प्यार है कि एक दफ़ा मेरी एक फिल्म नहीं चल रही थी और लोगों ने आके कहा भाई तुम्हारी ये फिल्म फ्लैट है। तो उन्होंने सुनील शेट्टी ये बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा दादा की फिल्म जो है फ्लैट नहीं जानी चाहिए, सारे के सारे टिकट्स जो है सिनेमा के खरीद लो। हाँ, तो कहते हैं जी ये इतना मुझसे जो है वो प्यार करता है, तो ये जो है ये ऐसी दोस्ती है हमारी। तो जैकी श्रॉफ साहब आपको पता ही है कि 40 ईयर से फिल्म इंडस्ट्री में है, ओवर 200 फिल्म्स में इन्होंने काम किया है, लेकिन दोस्ती इनकी जो है सुनील शेट्टी से बड़ी पुरानी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पाकिस्तानी माउंटेनियर शाहरोज काशिफ जो कि सिर्फ जो हैं 19 ईयर्स के हैं और अब खैर जो हैं वो अब 20 के हो गए हैं, वो उनको जो है रिकग्नाइज किया है फॉर ईयर 2023 फॉर समिटिंग माउंट एवरेस्ट। और पहले इनको जो है ब्रॉड बॉय का नाम दिया गया था और ये यंगेस्ट क्लाइमर हैं टू समिट 2 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आज गिनीज बुक में इनका नाम आया है। एंड जनाब बहुत बड़ी न्यूज, एंड दिस इज द रियल बिग न्यूज। भाई आपने नाम डाला होता ना, आपका भी नाम आ गया होता। अच्छा, 1600 सॉकर फैंस को ऑल पेड जो है वो ट्रिप कतर की गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, ऑल पेड। Is it over? It's not over. It's not over. लेकिन अब उन्होंने सिलेक्शंस कर ली हैं। वो कहते हैं जी कि 30 over, then I can't put my name.
यू कैन स्टिल, हो सकता है कोई बीमार हो जाए, कोई निकल जाए। थैंक्स फॉर टेलिंग मी नाउ। नहीं, वो आपको कंसिडर कर सकते हैं ना, नाम तो डालें आप। वो कह रहे हैं कि जो 32 टीम्स हैं उनके जो फैंस हैं, जो कि हमें लग रहा है कि जो ट्विटर के ऊपर बहुत टॉप फैंस उनके नजर आ रहे हैं, उनको 5 मिनट्स जो है वो जब ओपनिंग मैच होएगा कतर का एक्वाडोर के साथ नवंबर 20 को, उससे पहले उनको कहा जाएगा कि आपने जो कुछ भी कहना है अल बयात स्टेडियम में वो आप कह सकते हैं। वो जो ब्यूटीफुल चीजें वो कतर के बारे में कहेंगे, वो तमाम ना सिर्फ ये कि वो अपने सोशल मीडिया पे बल्कि हम भी सोशल मीडिया पे वो सारी चीज फैलाएंगे ताकि कतर का जो है वो रियल इमेज जो है वो सामने आ सके। देखे ना, मैं और आप जो है इनके सारे स्टेडियम्स दिखाए हमने और इतनी तारीफें की इनकी, सानू मनिया ही नहीं, इन्होंने बड़ा फैन है। तो आप बताया नहीं ना उनको हमने। ओ, बताया नहीं हमने। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं जी कि आपका ना सिर्फ जो है टिकट, आपका जो रहने पीने का, खाने पीने का, उधर आने जाने के खर्चे दिए जाएंगे, बल्कि डेली अलाउंस दिया जाएगा इसके अलावा $68। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस हैं? हम इधर बैठे हैं और दुनिया एज कर रही है। आपने, आपकी गलती मैं कहूंगा। हाँ, मेरी गलती। आपने जो है बताया नहीं हमको। हाँ, एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज जो है वो जो ग्लीमिंग किस्म के स्टेडियम जो अब नजर आ रहे हैं आपको कतर के अंदर, कनाडा में नहीं, कतर में उन्होंने देखे रोज बनाई है, स्पेशल सिस्टम्स क्रिएट किए हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में 1.2 मिलियन विजिटर जो है वो आ सकता है, और ये छोटी सी स्टेट है, उसकी अपनी खुद की पॉपुलेशन जो है वो 3 मिलियन है, लेकिन उन्होंने बेशुमार जो है यहाँ पे ट्रैफिक के नए रूल्स बनाए हैं, जगह जगह पे सिक्योरिटी कैमरास लगाए हैं, थॉरोफेयर्स बनाई हैं सी फ्रंट कॉर्निश के पास, और वहां पे पूरी एक जोन है जिसको कि फैन जोन के अंदर टर्न किया है, जिसमें कि लोग जो विजिटर्स आएंगे वो खड़े होकर तस्वीरें ले सकते हैं। रिड्यूस की हैं रोड्स के ऊपर गाड़ियां, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, और जो 80% ऑफ एम्प्लॉइज हैं उनको कहा जी घर से काम आप करना शुरू करो, यहां पे जो है अब गाड़ी रोड पे लाने की जरूरत नहीं है, और जो वर्किंग आवर्स हैं उनको भी कम करने की उन्होंने सजेशन दी, और स्कूल्स को तो ऑलरेडी कह दिया है कि जो है नेक्स्ट वीक से आवर्स जो हैं अपने रिड्यूस कर दें फॉर द नेक्स्ट 2, जब तक मतलब है वो वर्ल्ड कप चले। तो ये जनाब, ये देखें जरा, तस्वीरें देखें, और यहाँ पे खड़े होकर अगर आप कतर में हैं तो आप तस्वीरें खींच सकते हैं जनाब। ये देखें जरा, ये कतर ने जो कमालात, मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर, तो आई ब्लेम शाहजे जी। हाँ हाँ, बिल्कुल कि अगर आपने पहले हमें बताया होता, हमने इतनी तारीफें की हो या देखो हुन भी कर रहे हैं, हुन भी कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर दी हमने, उनके सारे स्टेडियम दिखाए हमने, सब कुछ किया। सिर्फ आपको चाहिए था कि आप थोड़े सोशल मीडिया पे इसको ना हमें प्रमोट करना चाहिए था। वो कह रहे हैं हम सोशल मीडिया ट्रेंड्स देख रहे हैं। नहीं, मगर सोशल मीडिया आपको बताना चाहिए था। अच्छा, यू आर गिल्टी। अच्छा, गिल्टी। ओके मिलॉर्ड, 10 साल जेल। यू आर गिल्टी। नो, कुछ आपका केस भी नहीं चलेगा। हाँ, आप यू आर जस्ट गिल्टी। देखो जी शेख हमद, हमें आपसे बहुत प्यार है, यानी हमद मेरा भाई नहीं, शेख हमद जो वहाँ के जो अमीर है कोई कतर के, प्लीज देखें हमने आपकी बहुत तारीफें की हैं, मुझे और माजिद भाई को बुलाएं। $68 रोज का बेशक आप हमें ना दें, लेकिन रहना खाना पीना और यहाँ से लेके वो देखे ना, $68 अमेरिकन है वो, US डॉलर्स, US डॉलर्स। हाँ, वो भी दे दें प्लीज, वो भी दे दें प्लीज, हमें बुलाएं, हम बहुत अच्छी और कवरेज करेंगे आपकी। देखो माजिद भाई टिकट भी दे रहे हैं, रहना खाना पीना भी फ्री है। You have done a tremendous job, amazing city बनाई है आपने, एंड आप पूरे वेस्ट को, अमेरिका को, यहाँ पर शर्मिंदा कर रहे हो आप लिटरली, you have put them to shame, yes, एंड उनको दिखाया है कि कतर और मुसलमान लोग क्या कर सकते हैं। 3 मिलियन लोगों का मुल्क माजिद भाई, 3 मिलियन लोगों का मुल्क, आप सोचें। डेजर्ट समझते थे वो, दे आर नॉट द पीपल फ्रॉम डेजर्ट, this is what it is. If नहीं, they are people from desert, but they are not so stupid, okay? They are smarter than you. They can make whatever they want to. Yeah, it's beautiful, amazing. हम नहीं जा रहे हैं शेख साहब, I'm not blaming you, I'm blaming my own colleague here. शेख हमद प्लीज देखें मेरी मासूम शक्ल देखें, माजिद भाई की शक्ल देखें, हमें बुलाओ यार। What is this?